हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने जो बिश्नोई गिरोह है, जो बिश्नोई गैंग है, को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो उसका राइट आंसर है कनाडा ने अभी रिसेंटली इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऐसा क्यों, ऐसा हुआ क्या है? तो जो कानून है कनाडा की आपराधिक संहिता जो है क्रिमिनल कोड के तहत जो बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद अब जो भी लोग उससे जुड़े होंगे उनके साथ क्या होगा, वहां पर हुआ होगा क्या, जो बिश्नोई गैंग अब कनाडा की अब आपराधिक संहिता के अंतर्गत 88 आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल हो गया है। यह संगठन या फिर इससे जुड़े हुए कोई भी सदस्य की संपत्ति, यहाँ कोई पकड़ा गया वहां पे, उसकी जो संपत्ति है, वाहन है, धन है आदि सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। कनाडा का जो कानून परिवर्तन एजेंसियां इसके खिलाफ आतंकवाद से जुड़े अपराध जैसे कि भर्ती, प्रचार, यात्रा आदि इन सब पर मुकदमा चला सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो जो रैंकिंग रही है वो 128 रही है। अब रैंकिंग कितनी है? अब आपको ये भी याद रखना है, रैंकिंग है 128, स्कोर कितना रहा है 53.0। कैटेगरी कौन सी रही है? मोस्टली अनफ्री रही है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह जो पूरी स्वतंत्र नहीं है, काफ़ी सरकारी हस्तक्षेप है अभी भी। और जो एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि 2004 के अंदर जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 84। इसका मतलब क्या है, 2025 में भारत की रैंकिंग और ज़्यादा गिरी है। तो अब इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है क्या? ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है जो स्टार्ट हुआ था 1995 में। जो पब्लिशर है वो है हेरिटेज फाउंडेशन। जो और ये क्या है, किस तरह की है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन कब हुई है? 16 फैब 1973 को। और जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की है? तो वो स्टार्ट किया है यूनिसेफ के साथ, उन्होंने स्टार्टिंग की है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है टूर्नामेंट 2025, इसका कौन सा एडिशन है? इसका जो एडिशन है 13 एडिशन होगा। और कब से स्टार्ट है? 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा। ऑर्गेनाइजर कौन है? आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? इंडिया और श्रीलंका के अंदर होस्ट किया जाएगा। कितनी टीम है? 8 टीम है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब इसे जो नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या काम है इनके? दुनिया भर में बच्चों के डेवलपमेंट और उनके राइट्स के लिए काम करती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है, और इसका जो काम है वो क्या काम है, ये दुनिया में जो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण पर फोकस करती है। जो एक्सटिब्लिश किया गया था ये 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं करंटली वो क्या हैं? वो हैं जो कैथरीन एम रशल, जो हैं उनके अभी के डायरेक्टर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चर्चित रही है आरटाई जो मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हुआ क्या है? अटारी मैसेंजर है क्या? ये एक सोशल मीडिया ऐप है। जो डेवलपर है कौन है? जोहो कॉरपोरेशन। कब रिलीज़ की गई? जो इनिशियली तो वो 2021 में। और नेशनल लेवल पर कब रिलीज़ की गई? सितंबर 2021 में। अभी ये जो मैसेंजर है ये दोनों जगह पे अवेलेबल है। ये एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी है और आईओएस फ़ोन के अंदर भी ये अवेलेबल है। अब क्वेश्चन क्या है, जोहो कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है इंडिया में भी है और यूएसए के अंदर भी है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इंडियन अल्टरनेटिव है वो है जोहो सूट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। किताब किस देश के प्रधानमंत्री ने लिखी है? तो अगर आपको जॉर्जिया कहीं लिखा है तो आप यहाँ पे इटली पे आप बहुत अच्छे से क्लिक कर सकते हो। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं 2025 में लिखी गई हैं और उनके ऑथर्स हैं द मैन हु बिकम द सिनेमा, अशोक चोपड़ा, द
ओवरसीज जो नेटवर्क है, राकटा श्री निवास रावू, द राइस ऑफ हिटमैन आर कौशिक, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है डी वाई चंद्रचूड़, वाई एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियम्बदा जयकुमार, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग शक्ति गुरुराज, द इमरजेंसी डायरीज जो विमोचन है, विमोचन जो है वो अमित शाह ने किया है, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है कैप्टन एस एन अहमद, अ बिलियन ब्लॉट शिप जो है जगदीश शुक्ला, वनवास द स्टोरी ऑफ मैन नेचर एंड मोर ये शिखर धवन द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता के नाम पर नामांकित किया गया है। तो उनका नाम है दिलजीत दोसांझ को इनके लिए रखा गया है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उनको नॉमिनेट किया गया है, तो आपको पहले याद रखना है कि दिलजीत दोसांझ नॉमिनेट किए गए हैं द बेस्ट एक्टर एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025। फिल्म कौन सी है? अमर सिंह चमकीला। वेन्यू कहाँ पर है उनका? न्यूयॉर्क सिटी में है। जो कब? 24 नवंबर 2025। और फिल्म पंजाबी जो लोक गायक थे चमकीला जो अब बहुत फेमस रहे हैं अमर सिंह, उनके जीवन पर आधारित, जिनकी 1988 के अंदर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल में ही जो 5वीं हॉकी इंडिया जो सीनियर महिला इंटर जो डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का जो उद्घाटन किसने किया है? तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जो है उनका नाम है। अब हुआ क्या है यहाँ पर? हरदीप सिंह पुरी है कौन? पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। उन्होंने दिल्ली के जो शिवाजी स्टेडियम में उनका उद्घाटन किया है। इवेंट क्या था? 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2025, जिसके अंदर जो है 11 टीमें ही भाग ले रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल में ही एक संन्यास लिया गया है। हाँ, तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देश, पहले तो आपको याद रखना कि अगर हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, क्रिस वॉक्स की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। वो किस देश से हैं? तो आपको याद रखना है वो इंग्लैंड देश से हैं। अब उनके जीवन में उन्होंने कौन कितनी पारियां खेली हैं उनको देखते हैं। करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। क्रिस वॉक्स जो है जो इंग्लैंड इन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। उन्होंने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। डेब्यू कब किया था उन्होंने? 2011 में किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। उन्होंने उनका जो करियर का रिकॉर्ड है जो रिटायरमेंट, उन्होंने कितने मैच खेले हैं अभी तक? 217 फॉर इंग्लैंड। कितने रन बनाए हैं? 3705। कितनी विकेट ली उन्होंने? 396। उसके बाद कौन सी इनकी बहुत अच्छी या फिर मेजर टूर्नामेंट है? वो मेंबर हैं इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, और उसके बाद मेंबर ऑफ इंग्लैंड 2022 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी वो मेंबर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मूडीज जो रेटिंग है ने भारत की द्विकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग में कितनी रखी है? तो उन्होंने रखी है Baa3 रखी है। हुआ क्या है? आपको पहले याद रखनी कौन सी एजेंसी है। मूडीज जो रेटिंग है इंडियाज लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी इशू रेटिंग जो है Baa3 है। तो यह इन्वेस्टमेंट ग्रेड है की सबसे निचली रेटिंग है। यह भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। आउटलुक क्या है? स्टेबल है, स्थिर रखा गया है। मतलब भविष्य में भारत की जो आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के प्रति भरोसा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में बथुकोमा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कहाँ पे मनाया जाता है? पहले तो ये याद रखोगे, ये त्यौहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है और इसने जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। फेस्टिवल वेन्यू कहाँ है? हैदराबाद में, और जो सुरूर नगर स्टेडियम में। फेस्टिवल बथुकोमा महोत्सव है। 63 फीट ऊंचा बथुकम अब तक का सबसे ऊंचा है, टॉलेस्ट। इस वजह से उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। कितनी महिलाएं थीं? 1354 1354। और विशाल पुष्प समूह है जिसके चारों ओर एक साथ नृत्य किया जाता है। इसका जो पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया था उसमें 474 प्रतिभागी पार्टिसिपेट ने शामिल थे। उसके बाद 2025 के जो प्रमुख उत्सव है, बेहदनी खलम उत्सव मेघालय में मनाया गया। जो उसके बाद है मेघानग जो उत्सव है मेघालय, हरेला उत्सव उत्तराखंड, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, रामणा उत्सव उत्तराखंड, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर, लैवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर, आबू बाची मेहला जम्मू आसाम, बुनालू उत्सव तेलंगाना, शरुई लाली उत्सव जो है वो मणिपुर के अंदर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत जो पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका नाम है रिंकू जो हुड्डा है, उन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। अभी क्या किया है उन्होंने, रिंकू क्या नाम क्या है, रिंकू हुड्डा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2025 नई दिल्ली में हुई है, उन्होंने क्या किया है, उसके अंदर जो गोल्ड मेडल है अपने नाम किया है। उसके साथ साथ आप एक ही चीज़ याद रखोगे कि एक सुंदर सिंह गुर्जर भी हैं जिन्होंने मेंस जुवेनाइल थ्रो के अंदर रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। और योगेश खातूनिया जो हैं उन्होंने मैन डिस्कस थ्रो के अंदर सिल्वर पदक जीता है। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखोगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आईसीसी महिला वनडे विश्व कप दो का कौन सा संस्करण हुआ है, तो आप याद रखोगे कि इसका 13वां संस्करण हुआ है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, टूर्नामेंट कौन सी है, 2025 आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप एडिशन कौन सा है, 13वां। कौन कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी, इंडिया और श्रीलंका। कब से कब तक, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। ओपनिंग मैच कौन सा है, भारत और श्रीलंका का। वेन्यू कहाँ पर है, बारस पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर। और पार्टिसिपेट कौन कौन सी टीम कर रही है, 8 टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने का समझौता जो है, जो एमओयू है, जो साइन किया है, तो वो अभी उन्होंने भूटान के साथ ये जो समझौता है वो उन्होंने हाल में ही डन किया है। उसके बाद अब हुआ क्या है इनके बीच में, भारत और जो भूटान ने पहली बार सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक एमओयू शामिल किया है। तो कितनी लागत लगेगी, इसमें 4,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। और टाइम कितना मांगा है उन्होंने, 4 साल का टाइम मांगा है। तो अब कौन कौन से रेलवे लिंक वो हैं जहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे, तो पहला जो लिंक है कोकोराझार जो है आसाम से गैल्फू भूटान तक। और इसमें कितने किलोमीटर है, 69 किलोमीटर है। और कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे, 3456 करोड़ रुपए। उसके बाद है बानराहाट जो पश्चिम बंगाल से सामेत से जो भूटान में है, उसकी जो लंबाई है 20 किलोमीटर है और लागत कितनी है, 577 किलोमीटर उसकी लागत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में पहले समुद्री जो सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ पे किया है, उन्होंने हाल में ही चेन्नई के अंदर इसका उद्घाटन किया है। तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो मिनिस्टर हैं किस चीज़ के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। लोकेशन कहाँ पे है, चेन्नई में अंदर। सेंटर कहाँ है, एमैट जो नॉलेज पार्क है, मैरके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इवेंट क्या है, भारत ने का अपनी तरह का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत को किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो उसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब हुआ क्या है, जो इस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, उसका 40 जो सेशन हुआ है, अभी 42 जो हुआ है सेशन हुआ है। डेट और वेन्यू 27 सितंबर 2025 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंडिया की भूमिका क्या रही है, भारत को ICAO काउंसिल के भाग 2 में पुनः चयन हो गया है। अवधि 2025 से 2028। पार्ट 2 कंट्रीज का मतलब क्या है, वे देश जिनका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नौवहन में सबसे बड़ा योगदान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद पूछा गया है कि भारत विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2025 जो 26 है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर है चेन्नई के अंदर ये आयोजित किया गया है। तो भारत का पहला वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 की जो मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, वो चेन्नई तमिलनाडु में होगा। और कब से कब तक, 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 में। ऑर्गेनाइजर कौन है, भारत सरकार का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स भी इसके अंदर एज अ ऑर्गेनाइजर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही दूसरे SCO युवा लेखक सम्मेलन जो है और उसका उद्घाटन किसने किया है, तो उनका जो राइट आंसर है कीर्ति वर्धान सिंह जो है, उन्होंने इसका जो है इनॉग्रेशन किया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजर कौन है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है भारत,
स्पोर्ट विदेश मंत्रालय। दूसरा शंघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन 25 से 26 सितंबर 2025 कहाँ पर, नई दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया है, विदेश राज्य मंत्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही बिजनेस लाइन जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो राइट आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है। अवार्ड कौन सा था, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स। कौन सा एडिशन था, 7th। डेट और प्लेस 26 सितंबर 2025 कहाँ पर, मुंबई में। अवार्ड किसने रिप्रेजेंट किया, हरदीप सिंह पुरी, जो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। रेसिपेंट अवार्ड किसने लिया है, जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। रीजन क्या है, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान, स्वदेशी तकनीक, मिसाइल विकास, आत्मनिर्भर भारत में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको मिला है। तो लास्ट में चलते हैं, रिवीजन लेते हैं कल क्या हुआ है। गोकुल जलाशय व उदयगिर झील का जो रामसर साइट का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया, किस राज्य में स्थित है, बिहार में। हाल में ही इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे चुना है, ब्रुज भूषण अग्रवाल को। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सोमाने सेन। हाल में तूफान बुआलाई किस देश से प्रभावित हैं, वियतनाम। तेलंगाना सरकार ने करूर भगदड़ की जांच के लिए कौन सी दक्षता की जांच का आयोग गठित किया है, अरुणा जगदीशन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिले में चुना गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जो ने किस देश को आर्थिक सैन्य प्रतिबंध देश 10 वर्षों को बाद दोबारा लागू किया है, ईरान। हाल में ही एशिया कप का खिताब किसने जीता है, भारत ने। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, सुधांशु वत्स। स्वेबल बैटरी वाले जो भारत के पहले ईवी इलेक्ट्रिक ट्रक किसने शुरू किया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निर्देशक कौन है, जो पहले जो फंगस के ऊपर काम कर रहे हैं, कवक वैज्ञानिक है डॉक्टर कनाड दास। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, शिरीष चंद्र मुर्मू को किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।